साथियों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007 और मैं यहाँ पर सुभाष नगर कंपोजिट विद्यालय में पहुँचा हूँ और जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ उससे उन्हें आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे चैनल पर कई बार आ चुके हैं और उनसे मैं पूछता हूँ कि आप अपने विद्यालय के लिए कैसे इस बात को रखते हैं कि आप विद्यालय के साथ साथ सारे परिसर को जोड़ करके रखते हैं। आप इनके विद्यालय में आकर के अगर देखिएगा तो आपके मन विभोर हो जाएंगे कि ये भी एक गाजीपुर का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, जिसको आप न अंदर से न बाहर से न इनके शिक्षक से पकड़ सकते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर बच्चों को फ्री में यानी सरकारी शिक्षा सेवा दी जाती है। आगे मैं सर से पूछूंगा कि आज शिक्षक डे है, ये शिक्षक डे क्यों मनाया जाता है सर, और इसके पीछे शिक्षक डे मनाने का क्या महत्व है? देखिए, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्म दिवस है। और जब ये उपराष्ट्रपति बने तो इनके शिष्यों ने, चूँकि उपराष्ट्रपति बनने से पहले 40 वर्ष की लंबी अवधि तक आपने शिक्षण कार्य किया था, तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद इनके शिष्यों ने जाकर के इनसे आग्रह किया कि हम लोग गुरुदक्षिणा के रूप में आपका जन्मदिवस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब जाकर के इन्होंने, क्योंकि जल्दी तो राजी नहीं हुए, लेकिन शिष्यों की जिद पर इन्होंने फिर उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, यदि आप हमारे जन्मदिवस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, ताकि पूरा देश एकजुट होकर के 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मना सके। तब से यह परंपरा बनी और हर वर्ष अपने पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज सरकार ने जो नई शिक्षा प्रणाली लाई है उसमें अगर आप एनसीईआरटी की बुक 1 को देखते हैं तो वो जो है वर्णमाला के बाद सीधे मात्रा वाली अक्षर पर आ जाती है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो इस स्कूल के हेड भी हैं तो आप अपने टीचरों को कैसे ये बताएंगे कि जो बच्चे 1 क्लास के हैं, जिन्हें अभी वर्णमाला पहचानवाया गया है और उसके बाद उन्हें ये सीखना था कि नल, जल, कल, फिर उसके बाद 3 अक्षर पहचानना था, कलश, रजत, रतन, फिर उसके बाद 4 अक्षर को पहचानना होता था कि नटखट, चटपट, घर चल। तो अब जो है वो चीज़ बुक से निकाल दी गई है, आप कैसे बच्चों को वो डालेंगे सर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग के कक्षा 1 की विभाग की परिषदीय किताब है, यह बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। इसको बनाने में हमारे बड़े बड़े शिक्षाविद इस पर अपना होमवर्क करते हैं और इसके बाद जाके किताब तैयार होती है। हम लोग की जो शिक्षा प्रणाली है यह बिल्कुल बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसमें वर्णमाला के बाद फिर बिना मात्रा वाले शब्द आने चाहिए, फिर 2 अक्षर के शब्द आने चाहिए, फिर 3 अक्षर के आने चाहिए, 4 अक्षर के आने चाहिए। लेकिन जो हमारे शिक्षाविदों ने किताब हम लोग को उपलब्ध कराई है उसके माध्यम से हम लोग को ये बताया गया है, हम लोग यही काम करते हैं कि बच्चा जो घर से पूर्व ज्ञान प्राप्त करके आता है उसके पूर्व ज्ञान को समायोजित करते हुए हम लोग किताब के माध्यम से उसको पढ़ाते हैं। जैसे यदि हम कक्षा 1 की देखते, मेरे पास किताब है, यदि हम पहले पाठ की बात करें तो पहले ही पाठ में बिना वर्णमाला लिखा है, मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश। अब देखिए, इस कविता का भाव ये है कि बच्चे जो हमारे छोटे होते हैं उनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ये बच्चा यदि इसको पढ़ेगा तो गुनगुनाएगा तो उसके मुंह से अनेक शब्द निकलेंगे। फिर धीरे धीरे वो अपने आप समझने लगेगा कि मैंने जो शब्दों को बोला है, मात्रा के साथ बोला है, उसको ज्ञान तो नहीं है कि मेरा देश सलोना देश इसका अर्थ क्या हुआ, लेकिन इसमें कई अक्षर हैं, कई शब्द हैं, कई मात्रा है। इससे उसको आगे अक्षर पहचानने में, मात्रा पहचानने में सहूलियत होती है। आप जो कह रहे हैं मैं उसको सुन रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रहा हूँ सर, क्योंकि जो मैं यूँ बताता हूँ आपसे एक उदाहरण के तौर पर कि कोई व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर उसको उठाने की क्षमता 50 किलो है और आप उसके ऊपर 100 किलो रख देते हैं तो वो उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा मुझे तो नहीं मालूम। आप ट्रेनर हैं, आप टीचर हैं, अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करिएगा ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ये जो आप दिखाई दे रहे हैं मुझे कि वर्णमाला के बाद सीधे ही बगैर अक्षर के शब्दों के बाद आपको मात्रा वाले शब्द आते हैं, तो मैं तो कोई कटाक्ष करने वाला नहीं हूँ, बस ये बात मैं अवेयरनेस लोगों को कराना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये बात कैसे दीजिएगा, कैसे उनके जहन में डालिएगा सर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया
जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग यहाँ जो बच्चे आते हैं तो हम लोग का पूरा प्रयास होता है कि उनके पास पूर्व ज्ञान क्या है। जैसे बच्चा हमारे यहाँ आता है तो कौवा देखा है, कबूतर देखा है। तो जैसे अब आपको हम बताएं एक छोटी सी बात कि एक बच्चा हमारे यहाँ आया, उसने कबूतर देखा तो उसने कबूतर ना कह के कहा कि सफ़ेद कौवा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे के पास कौवा के की पूर्व जानकारी है, पहले से उसकी जानकारी है कि हाँ ये कौवा है, इसके 2 पैर होते हैं, उसको इतनी छोटी उसकी आकृति होती है। कबूतर जब उसको बताया गया कि नहीं ये जो सफ़ेद रंग का तुम देख रहे हो यह कौवा नहीं, ये कबूतर है, तब उसके दिमाग में एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई और उसको फिर वो रटते 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 तो उसको समझ गया कि नहीं अब क से कबूतर ही नहीं क से कौवा भी होता है। और जो आपने कहा कि 2 अक्षर 3 अक्षर के शब्द मिला करके उनको पढ़ाने के बाद, तो ये बिल्कुल सत्य है कि शुरू में ही जो कविता लिखी गई है तो कविता लिखने का भाव ये नहीं है कि बच्चा कविता पढ़ना सीखे। हम लोग कविता के माध्यम से बच्चों को कक्षा को मतलब जो पढ़ाई होती है उसको रोचक बनाने के लिए ये कविता कही जाती है, ताकि बच्चा उसको सुने, गुने और गुनगुनाए। अब आप यदि कक्षा 1 की बात कर रहे हैं तो देखिए कक्षा 1 के दूसरे पन्ने पे यानी पेज नंबर 12 पे यदि खोला जाए तो इसमें देखिए चित्र बने हुए हैं। चित्र के माध्यम से ये हम लोग को बच्चों से पूर्व ज्ञान लेना है कि इस चित्र में उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चा बताता है कि हाँ हम इसमें कुत्ता को देखें, कुत्ता को पहचानते हैं, हाँ देखिए इसमें एक आदमी बैठ करके चाक पर जो कुम्हार होता है वो बनाता है, खरगोश है, बैलगाड़ी है, बंदर है, पेड़ है। तो उसको ये पता तो नहीं है कि प से पेड़ होता है, लेकिन ये पेड़ को पहचानता है, खरगोश को पहचानता है, खरगोश के चित्र को देख के बता सकता है कि हाँ ये खरगोश है। तो पूर्व ज्ञान को समायोजित करते हुए हम लोग बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते हैं। और जब हम अपने कक्षा की किताब पलटेंगे तो आगे जा करके हम लोग की जानकारी मिल पूछा हमें। चूँकि ये पूछने का मेरा कारण है कि मैं पत्रकार के साथ साथ कुछ समय अपना जो है घंटा 2 घंटा बच्चों को भी देता हूँ। जो सरकारी विद्यालय से बच्चे अपने घर जाते हैं और वो अपने किताबों को नहीं खोल पाते हैं तो मैं उनके घर जा कर के उन्हें एक जगह जमा करके उनके किताबों को देखता हूँ।